गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप सभी का वेलकम है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सभी स्टूडेंट कैसे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। हैप्पी टीचर्स डे मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस टीचर्स डे के मौके पे मैं आप सभी लोगों के लिए यही गॉड से विश करूँगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। आज के दिन मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो इसी शुभ दिन के साथ शुरुआत करते हैं अपने नाउन की, क्लास नंबर 5 की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं सभी को गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम मज़े में है ना? चलिए, एकदम मज़े में हैं आप लोग। वॉइस अगर बीच में जाती है तो एक बार बता देना, ठीक है? चलिए, तो आज हमें जो पढ़ना है वो कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ना है ना? पहले कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर लाइव हैं, ये जो नहीं भी है रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। लेकिन मैं आप लोगों से आज टीचर्स डे के इस मौके पे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। और दूसरा ये है कि आप लोगों से जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स लिया हुआ है, परचेज़ किया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स लाइव ही क्लास आके अटेंड करें। ये मैं बिल्कुल सही गाइडेंस आप लोगों को दे रही हूँ। पहले ही दिन, मतलब आज टीचर्स डे के अवसर पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट डे है आज, तो उन सभी को मैं इस बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ कि जब भी आप क्लास अटेंड करें, लाइव ही अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आप लोगों की क्लैरिटी अच्छी रहती है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप सामने से पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बहुत बहुत बार हो जाता है, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, सब चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर करते हुए चलूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि बच्चों को कई बार हो सकता है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई समझाने पे, या वो कुछ पूछना चाहता है, या उसका उसी चीज़ के अंदर उसका कोई डाउट है। तो वो डाउट कैसे क्लियर हो सकता है? वो डाउट तभी क्लियर हो सकता है अगर आप यहाँ पे लाइव प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे लाइव हैं तो आप पूछ के वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप लाइव है ही नहीं, बाद में देख रहे हो, तो फिर वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं फर्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स से बोलूँगी आज टीचर्स डे के इस मौके पे, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है, पहले भी शायद मैंने बोला है कि क्लास को लाइव ही अटेंड करें, ठीक है? हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम मैंने पीछे की क्लास नहीं देखी है। तो पीछे की अभी फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहा है, वैसे तो उसका पीछे की क्लास से कोई लेना देना नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। लेकिन फिर भी आगे की जो क्लासेस है वो आप तभी देखना जब आप पीछे की क्लास देख लें, ठीक है? अब जब कल आप लोगों की क्लास होगी तो इतना, कल अभी आपके पास पूरा एक दिन है, तो फटाफट से अपना पेंडिंग पूरा कर लो, ठीक है? हालांकि अब समझ में आ जाएगा। खुशबू पूछ रही है आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, ठीक है? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो स्टक हो गया एकदम से, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कंपाउंड नाउन से क्लास की शुरुआत करनी है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? देखिए, कंपाउंड नाउन क्या होता है, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। जिसमें क्या है, कंपाउंड नाउन मतलब जिसमें कि आप लोगों के दो दो नाउन एक साथ हैं, ठीक है? फिर उसमें एक कैसे काम करेगा, दूसरा कैसे काम करेगा, उसके बारे में हमें देखना। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कंपाउंड नाउन जैसे आप लोगों के दो दो नाउन है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने बोला गर्लफ्रेंड, मैंने बोला गर्लफ्रेंड। अब इसमें देखिए आप, गर्लफ्रेंड में कि गर्ल क्या है, नाउन है। फ्रेंड क्या है, फ्रेंड भी नाउन होता है ना? गर्ल भी नाउन है। आप लोग बताए, गर्ल का गर्ल्स कर सकते हो आप, फ्रेंड का फ्रेंड्स कर सकते हो आप, है ना? टाइम चेंज अभी नहीं होगा, टाइम चेंज आपका टाइम जो है वो 11 AM ही रहेगा, ठीक है? तो गर्ल का आप गर्ल्स कर सकते हो, फ्रेंड का फ्रेंड्स कर सकते हो। तो गर्लफ्रेंड दोनों क्या है, इसमें नाउन है। तो ऐसा नाउन
कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं? जैसे जो एक से ज़्यादा नाउन से मिलके बनाओ, जैसे यहाँ पे ये आप लोगों का क्या हुआ, कंपाउंड नाउन हुआ। अब ये दोनों नाउन है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका प्लूरल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? गर्ल्स फ्रेंड बनाऊंगी या गर्ल फ्रेंड्स बनाऊंगी? अब बात ये आती है कि जब दोनों नाउन है तो प्लूरल किसका बनाए? तो ध्यान रखना, जो आपका कंपाउंड नाउन होता है, जैसे इस तरह का जो ये नाउन है, ये फ्रेंड, फ्रेंड इसमें क्या है आप लोगों का? मेन नाउन है। फ्रेंड इसमें क्या है आप लोगों का? मेन नाउन है। देखो फ्रेंड कैसी, फ्रेंड कौन सी है? फ्रेंड तो देखो एक मेन नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके फ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रेंड कैसी है, गर्ल है या बॉय है, उसको आप डिफाइन करोगे। ठीक है, गर्ल तो एक अलग चीज हो गई, गर्ल से फ्रेंड को डिफाइन नहीं कर सकते, बट फ्रेंड से ये बता सकते हो कि फ्रेंड कौन सा, गर्ल या बॉय, है ना। तो ये आप लोगों का मेन नाउन हुआ, और ये आप लोगों का क्या हुआ? मॉडिफायर हुआ। इसको मॉडिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडिफायर। इसको हम चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, फ्रेंड कौन सी? गर्ल। बॉय है तो बॉयफ्रेंड हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों का क्या हुआ? मेन नाउन हुआ, और ये आप लोगों का क्या हुआ? मॉडिफायर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर माई वाइफ। अपनी वाइफ के लिए मेरे पास एक गोल्ड रिंग है। ठीक है, आप जानते हो, आपने गोल्ड पढ़ लिया, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो गोल्ड भी नाउन है, रिंग भी नाउन है, लेकिन रिंग यहाँ पे कैसा है? मेन नाउन है। रिंग कैसा है? मेन नाउन है, क्योंकि रिंग के बारे में बताया जा रहा है कि रिंग किसकी है? गोल्ड की है। तो जो उससे पहले लिखा होगा, जो मेन नाउन से पहले लिखा होगा, वो आप लोगों का क्या होगा? मॉडिफायर होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा? मॉडिफायर होगा। तो ये पूरा मिलके क्या बनाएगा? और ये पूरा मिलके क्या हो गया? ये आप लोगों का कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। बात समझ आई? तो गोल्ड रिंग, दोनों नाउन है इसके अंदर, पूरा मिलके क्या हुआ? कंपाउंड नाउन। रिंग क्या हो गया? मेन नाउन हो गया। रिंग कैसी है? गोल्ड की है, तो गोल्ड आपका क्या हो गया? मॉडिफायर हो गया। ठीक है, अभी बच्चा पूछ रहा है कि मैम गर्ल फ्रेंड्स हो सकता है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? वो अपोस्ट्रोफी एस हो गया, अपोस्ट्रोफी एस में पूरा पढ़ाऊंगी। हाँ, ऐसे लिख सकते हो आप, गर्लफ्रेंड की रिंग, गर्लफ्रेंड्स रिंग, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। लेकिन वो पढ़ाऊंगी, वो अलग चीज़ है, वो मैं भी अपोस्ट्रोफी पे भी आई नहीं हूँ, पूरा का नाउन के अंदर ही आएगा। पूरा पॉजेसिव केस करेंगे जब नाउन का, उसके अंदर अपोस्ट्रोफी आएगा, तब उसको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप यही समझो। ठीक है, अभी आप बात आ रही है सिर्फ इतना, अभी अपोस्ट्रोफी पूरा पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। चलो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे इसको और समझते हैं थोड़ा सा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। जल्दी से लिखो। वेरी नाइस। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, इसमें आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो? आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि एक नाउन है, ठीक है, और फिर से एक नाउन है, बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। एक नाउन है और फिर से एक नाउन है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो कि ये वाला नाउन आपका क्या रहेगा? मेन नाउन रहेगा। अगर एक नाउन है फिर से नाउन है, तो ये आपका मेन नाउन रहेगा, और ये आप लोगों का मॉडिफायर रहेगा। ठीक है, दोनों नाउन है, ये स्ट्रक्चर भी आप साथ साथ लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इस नाउन के अंदर ये आपका मेन नाउन, जब दो नाउन एक साथ आए तो ये आपका मेन नाउन रहेगा और ये आपका मॉडिफायर रहेगा, ये आपका मेन नाउन रहेगा, ये आपका मॉडिफायर रहेगा। ये स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, कंपाउंड नाउन क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बना दिया, है ना। मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसे? देखो, कुछ भी कैसे नहीं बनाना आपको, अभी मैं समझाऊंगी, पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक चीज़ समझाती हूँ। मीनिंगफुल होना चाहिए। कंपाउंड नाउन कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। हाँ, गर्लफ्रेंड्स हो सकता है, बिल्कुल। मेन नाउन का प्लूरल बनाओगे, ठीक है, मेन नाउन का प्लूरल बनाएंगे। गोल्ड रिंग नहीं करोगे ना, गोल्ड रिंग्स करोगे। हमेशा जो मॉडिफायर और मेन नाउन, दो नाउन में से जो मेन नाउन होगा ना, ये मेन नाउन है, ये मॉडिफायर है, तो अगर प्लूरल बनाना होगा तो मेन नाउन में एस जोड़ोगे। ठीक है, जैसे इसका मुझे गोल्ड रिंग का प्लूरल बनाना, तो क्या बनेगा? गोल्ड रिंग्स बनेगा ना। और ऐसे यहाँ पे गर्लफ्रेंड का प्लूरल बनाना, तो गर्ल्स, गर्ल्स फ्रेंड नहीं बनेगा, गर्लफ्रेंड्स बनेगा। ठीक है,
ओके ओके, क्या नाम है आपका? ओके भूपेश, भूपेश ने एक क्वेश्चन पूछा था। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे देखते हैं। देखिए मैंने बोला कि जो कंपाउंड नाउन है वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने अभी लिखा गर्लफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड आप लिख सकते हो क्योंकि फ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है कैसा है, लड़का है। ठीक है, आप लोगों ने गर्लफ्रेंड लिखा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ये भी सही था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये देखो मीनिंगफुल है, आपने बताया कि फ्रेंड का, फ्रेंड तो एक कॉमन नाउन हो गया है ना, फ्रेंड के बारे में बता रहे हो कि फ्रेंड कैसा, जिसकी जिस फ्रेंड से मुझे जेंडर जेंडर पता नहीं चल रहा। जब मैं खाली फ्रेंड लिख रही हूँ तो मुझे जेंडर पता नहीं चल रहा, तो आपने उससे पहले बॉय और गर्ल लगा के मुझे जेंडर क्लियर कर दिया कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही वाली बात होगी कि ये आप लोगों का मॉडिफायर हुआ, ऐसी बॉय के अंदर बॉय मॉडिफायर हुआ, और ये फ्रेंड क्या हो गया, ये आप लोगों का मेन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं बॉय फादर, या ऐसे लिख दूं गर्ल मदर, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फादर से तो मुझे पहले ही पता लग रहा है, फादर के साथ के बॉय लगाने की जरूरत है? देखो फ्रेंड के साथ तो लगाने की जरूरत थी, क्योंकि सेंस कंप्लीट नहीं था, तो बताया कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कि कौन गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड से जेंडर पता नहीं चल रहा था। लेकिन अगर आप वहीं पे ऐसे लिख देते हैं बॉय फादर गर्ल फादर, अब ये थोड़ी ना कि बस कंपाउंड नाउन बनाना है तो कुछ भी बना दो, दो नाउन को जोड़ दो। अगर आप दो नाउन को जोड़ रहे हो तो उसके अंदर सेंस भी आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो जो कंपाउंड नाउन है, मैंने यही बात बोली कि दो नाउन जुड़े, इसका मतलब वो नहीं कि बस वो कंपाउंड नाउन हो गया। ये नहीं कि बस ये दो नाउन तो यहाँ भी जोड़ दिए, बॉय भी नाउन है फादर भी नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। मीनिंगफुल होना चाहिए, बॉय फादर कुछ नहीं होता भाई, फादर से तो मुझे खुद ही पता चल रहा है, मेरे पापा हैं, ऑब्वियस ही बात है, जेंडर पता लग रहा है कि मेल है ना। और मुझे मदर से पता लग रहा है साफ साफ कि मेरी माता है, और जेंडर पता है कि फीमेल है, तो मुझे क्या उनके साथ अलग से बॉय और गर्ल लगाने की जरूरत है, लेडी लगाने की है, मैन लगाने की जरूरत है, मैन फादर लेडी फादर ऐसे कुछ करके, लेडी मदर नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो पीछे आप लोगों ने लिखा है ये चीज अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो कंपाउंड नाउन है वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग सही आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया। ठीक है, अब हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो ये जरूर लिख सकते हो, देखो बॉय स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, या फिर गर्ल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट से मुझे जेंडर पता नहीं चल रहा, और जब मैंने उससे पहले बॉय लगाया तो पता लगा कि स्टूडेंट कैसा है, बॉय है। बॉय स्टूडेंट की बात हो रही है, गर्ल स्टूडेंट की बात हो रही है, अब ये ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेंस तो कुछ हो, ये नहीं कि आप डबल डबल जबरदस्ती लगा रहे हो, भाई फादर के साथ मुझे बॉय लगाने की क्या जरूरत है, इसी तरीके से गर्ल, मदर के साथ मुझे गर्ल लगाने की क्या जरूरत है। तो कुछ सेंस तो ढंग से बन रही हो ना, तभी तो काम चलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी बना देंगे। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी कीजिए। ज्योति एक बार सर से बोलना सेल ला देंगे, इसमें सेल खत्म हो गया। सर को बोल दो एक बार, नितिन सर को। कॉपी कीजिए आप फटाफट से इसको। नहीं नहीं सर चल रही है। ठीक है, एक बार मैं सेल चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बीच में वॉइस चली जाए, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो मुझे लग रहा है कि जा सकता है। चलिए एक बार बता देंगे फटाफट से कि वॉइस क्लियर है क्या? अब वॉइस बीच में जाएगी नहीं, एक बार बता देंगे कि वॉइस क्लियर है।
वॉइस क्लियर है? नहीं, सैटरडे क्लास होगी, इस सैटरडे नहीं हुई, मैंने पहले से बता के गई थी फ्राइडे आपको कि सैटरडे क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे बाहर जाना है कहीं, इस सैटरडे नहीं हुई, वैसे मंडे टू सैटरडे क्लास होगी। ठीक है, चलिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा कंपाउंड नाउन के बारे में। ठीक है, इस तरह आप लोगों को ध्यान रखना है कि मीनिंग कुछ सेंस आना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखिए आप लोगों के पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 2 या 3 रहेगा। देखिए, जब भी आपको कभी ऐसा स्ट्रक्चर मिले, नाउन, प्रेपोजिशन और फिर नाउन, ठीक है, नाउन प्रपोजिशन और फिर से नाउन, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले, ठीक है, और ये दो तरीके से हो सकता है, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, नाउन प्रपोजिशन नाउन वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये दोनों नाउन अलग अलग हो, बीच में प्रपोजिशन हो, नाउन हो, कोई प्रपोजिशन हो, फिर से कोई दूसरा नाउन हो। ठीक है, या ये कंडीशन हो सकती है कि ये नाउन हो और फिर प्रपोजिशन हो, और फिर से जो नाउन हो वो दोनों नाउन क्या हो, सेम हो। ठीक है, दो सिचुएशन आप लोगों के पास आ सकती है कि इस केस में क्या होगा, ये दोनों नाउन जो होंगे ये कैसे होंगे, एकदम सेम होंगे। ठीक है, ये जो दोनों नाउन होंगे ये सेम होंगे, और एक सिचुएशन आपके पास रहेगी कि जो दोनों नाउन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, आइए हम दोनों के एग्जाम्पल से समझते हैं। जो पहले वाला है, पहले मैं उसके एग्जाम्पल समझाती हूँ कि जिसमें दोनों नाउन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये भी कंपाउंड नाउन के अंदर ही आ जाएगा आपका, दो दो नाउन आ रहा है ना इसके अंदर, प्रपोजिशन से कनेक्टेड है, तो उसको हम कंपाउंड नाउन बुला सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, पहले वाले का एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए ये जो सन इन लॉ डॉटर इन लॉ है, इसमें आप देखेंगे एक सन आया, पहले नाउन है, फिर इन प्रपोजिशन आई, फिर लॉ, फिर से नाउन आया। डॉटर में नाउन है, फिर इन प्रपोजिशन आई, फिर से नाउन आया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि दोनों नाउन अलग अलग हैं। ठीक है, ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, दोनों नाउन इसमें अलग अलग है। ठीक है, सेम नाउन नहीं है। ये मैं कह दूं कि फ्रेंड ऑफ मोहन, फ्रेंड ऑफ मोहन, तो फ्रेंड ऑफ मोहन में फ्रेंड नाउन है, बीच में ऑफ आया, प्रपोजिशन आई, फिर मोहन फिर से नाउन है, तो दोनों नाउन अलग अलग हुए, एक फ्रेंड हुआ एक मोहन हुआ। ठीक है, दोनों नाउन अलग अलग हो गए, तो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि दोनों नाउन अलग अलग होंगे। तो जब इस केस में दोनों नाउन अलग अलग होंगे, तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप इसकी हिंदी वैसे निकाल के देखिए, इसकी हिंदी निकाल के देखिए क्या बनेगी। लॉ का मतलब अगर आप अपने हिसाब से देखें तो क्या निकलेगी, लॉ का मतलब क्या हो गया, कानून, सन का मतलब क्या हो गया, बेटा, तो कानून में बेटा समझिए आप, क्या हिंदी अगर आप इसकी निकालेंगे तो क्या निकलेगी, कानून में बेटा। अब यहाँ पे देखिए कानून में डॉटर, नहीं ना, ये तो इसकी मीनिंग नहीं है। सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है ना, ये तो सेंस नहीं है ना। तो इसका मतलब जो लिखा है वो एक्चुअल मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, जो लिखा है वो आप लोगों का एक्चुअल मीनिंग नहीं आ रहा है। सन इन लॉ में जो है वो फिक्स मीनिंग आप लोगों का आ रहा है। सन इन लॉ का मतलब क्या है, दामाद है, तो दामाद आपका फिक्स मीनिंग हो गया, है ना। जो लिखा है अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, कानून में बेटा, तो ऐसा तो इसका मीनिंग नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही, ये भी और ये भी, ये क्या देते हैं, फिक्स मीनिंग देते हैं। जनरली क्या देंगे आप लोगों को, फिक्स मीनिंग देंगे, जो है वही रहेगा, फिक्स है भाई। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को क्या देगा, फिक्स मीनिंग देगा। कैसे, उस पर बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया, दामाद। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल क्या होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, सन्स इन लॉ। ठीक है, सन्स इन लॉ, लॉ में मेन नाउन क्या है, बेटा, सन, तो सन के अंदर आप यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, एस। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे डॉटर इन लॉ का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, डॉटर्स इन लॉ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। गलती क्या करके देता है वो, गलती ये करके देता है कि जब सन इन लॉ का प्लूरल कहीं पे लिखना हो तो वो लिख के देता है सन इन लॉज।
ठीक है। एस कहाँ जोड़ता है, लॉ में जोड़ता है। अब पीछे की चीज डिफरेंट थी, पीछे दोनों नाउन एक साथ थे, तो मैंने बोला कि ये मेन नाउन का प्लूरल बनाओगे, आप गर्ल फ्रेंड्स करोगे। यहाँ पे नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, उससे कंपेयर मत करना उसको। ठीक है, यहाँ पे नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इसमें जो आपका मेन नाउन रहेगा ये पहले वाला रहेगा। ठीक है, जब आपके पास सिचुएशन ऐसी आएगी कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो ये जो आपका रहेगा ये आपका मेन नाउन रहेगा। और आप जानते हो कि मेन नाउन का प्लूरल बनता है, इसीलिए मैंने क्या किया, सन्स इन लॉ किया, डॉटर्स इन लॉ किया, ब्रदर्स इन लॉ होगा, मदर्स इन लॉ होगा। तो जब भी प्लूरल बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है। लॉ में एस नहीं जुड़ेगा, जब भी एरर मिलेगी कैसे मिलेगी, सारे लॉज लगा के मिलेगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन होता है, तो जो पहले वाला नाउन होता है वो मेन नाउन होता है। ठीक है, तो इसमें आप एस जोड़ेंगे, सन्स इन लॉ बनाएंगे। हाँ, ऐसे मिल सकता है आपको लिखा हुआ, सन इन लॉज अपॉस्ट्रॉफी एस हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस समझो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों को प्लूरल बनाना है तो ऐसे बनाओगे, लेकिन अगर पोजीशन दिखाना है तो ये अपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है। फॉर एग्जांपल, सन इन लॉ का घर, ये मेरे दामाद का घर है, ये मेरे दामाद का घर है, दिस इज माय सन इन लॉज हाउस। कौन सा लॉज, ये वाला अपोस्ट्रॉफी एस वाला। इस पे हम बात करेंगे, पूरा पॉजिटिव केस के अंदर आएगा, उसकी टेंशन मत लो। बट मैं कह रही हूँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक है, ये आप लगा सकते हो, बट ये नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है, देखो ये तो हो गया ठीक। ठीक है, ऐसे लिख लेना साइड में, अगर अपोस्ट्रॉफी एस लगा मिलता है तो ये ठीक है, बट अगर आपको ऐसे लिखा मिलता है सन इन लॉज, ये देखो अगर ऐसा लिखा मिलता है तो ये एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि एस कहाँ जोड़ना है आपको, एस आपको वहां जोड़ना है एस में। तो ये दोनों साइड में लिख लेना कि अगर इस तरीके से आता है तो सही होगा, बट अगर इस तरीके से आया तो वो गलत होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देती हूँ। ये देखिए, अगर ऐसे आया तो ये सही होगा, और अगर ऐसे आया तो ये गलत होगा। ठीक है, तो सही तरीका क्या है प्लूरल बनाने का, ये सही तरीका है, ऐसे आप इसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा क्या देगा, फिक्स मीनिंग देगा। देखो फिक्स मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सन इन लॉ मतलब दामाद, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। चलो इसको फटाफट से लिख लो, फिर आगे दूसरे वाले के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, मेरे साथ साथ आप लोगों को कॉपी रखना है, ताकि चीज़ें बैलेंस होके चलती रहे। हो गया, चलिए अब इसमें हम ये सेकंड वाला उठाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाले से रिलेटेड आपका डिस्कशन हो गया। चलिए अब मैं उठाऊंगी इसमें से दूसरे वाला, जिसमें हमने पढ़ा है कि दोनों नाउन सेम होते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। और सिचुएशन क्या होगी कि ये दोनों नाउन कैसे रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे। कैसे, देखिए, जैसे आपने सुना होगा डोर टू डोर, घर घर जाके मैंने ये किया। ठीक है, वुमेन आफ्टर वुमेन,
वर्ड फॉर वर्ड, ध्यान रखना, वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। फिर आपने सुना होगा स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पेज आफ्टर पेज, टाउन आफ्टर टाउन, इस तरह के जो आप लोगों के नाउन होते हैं। अब इस केस में आप सब में देख पा रहे होंगे, समझाने का मकसद क्या है, आप सब में देख पा रहे होंगे प्रेपोजिशन अलग अलग लग रही है, किसी में टू लग रहा है, किसी में आफ्टर लग रहा है, किसी में फोर लग रहा है, किसी में बाय लग रहा है ना, सब में अलग अलग प्रेपोजिशन लग रही है। लेकिन दोनों साइड जो नाउन है, दोनों साइड जो नाउन नाउन है, ठीक है, वो दोनों नाउन कैसे हैं आप लोगों के, सेम है। देखिए इधर डोर है, इधर भी डोर है। पीडीएफ तो अपलोड हो चुकी है, पीडीएफ बोल रहे हैं बच्चे, अपलोड नहीं हुई, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। एक बार मैं चेक करा लेती हूँ क्या इशू आ रहा है, ठीक है, मैंने बोला था, उन्होंने बोला पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, एक बार चेक करा लेते हैं। डोर डोर, देखो दोनों साइड कैसे नाउन है, सेम नाउन है ना, ये भी वुमेन वुमेन, ठीक है, वर्ड वर्ड, स्टेप स्टेप। तो इस केस में आप लोगों का नाउन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और ये भी कैसा मीनिंग देता है, फिक्स मीनिंग देगा। ठीक है, कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, और इसको लेके खास बात क्या रहेगी, इसको लेके खास बात ये रहेगी कि देखो दोनों नाउन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बीच में एक प्रपोजिशन होगी, और इस केस में हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखो नाउन कैसे लगा रही हूँ मैं, सिंगुलर लगा रही हूँ ना, नाउन कैसे लगा रही हूँ, सिंगुलर लगा रही हूँ। देखो मैंने कहीं भी पेजेस लिखा है, नहीं लिखा, टाउन्स लिखा है, नहीं लिखा, वर्ड्स लिखा है, नहीं लिखा, स्टेप्स लिखा है, नहीं लिखा, वुमेन भी सिंगुलर वाला लिखा है, WOMEN, वुमेन प्लूरल होता है, और ये सिंगुलर होता है, तो मैंने ये भी आप लोगों को सिंगुलर लिखा है। फिर देखो डोर्स लिखा है, नहीं, तो जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो सबसे पहले आप यही चीज लिखेंगे, इन दिस केस इन दिस केस नाउन एंड वर्ब, नाउन भी और वर्ब भी, नाउन एंड वर्ब विल बी सिंगुलर। इस केस में जो आपकी नाउन और वर्ब होती है वो दोनों ही कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने बोला पेज पे पेज पढ़े जा रहे हैं, अब एक बार बताओ, दो तीन चार पांच पेज एक साथ थोड़ी पढ़ लोगे, दो तीन चार पांच पेज एक साथ थोड़ी पढ़ लोगे भाई, पहले एक पेज पढ़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करोगे, फिर दूसरा पेज पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट पेज ओपन करोगे, फिर तीसरा पेज पढ़ोगे, तो काम तो एक एक करके कर रहे हो ना, है ना। आपने बोला कि मैंने घर टू एक घर के बाद अलग अलग घर पे जाके सेलिंग की, डोर टू डोर जाके सेलिंग की, मैंने कोई चीज़ बेची डोर टू डोर जाके, तो दोनों दरवाजों पे एक साथ थोड़ी चले जाओगे कि वहाँ भी खड़े हो वहाँ भी खड़े हो, है ना, भूत थोड़ी है तुम्हारा, तुम तो एक ही हो ना। तो पहले क्या करोगे, पहले एक घर पे जाओगे, वहाँ कुछ बेचोगे, उसके बाद दूसरे घर पे जाओगे, तो काम एक एक करके हो रहा है। जैसे हम ईच एवरी को लेते हैं ना कि प्रत्येक इंसान की बात करते हैं, ऐसे यहाँ पे काम एक एक करके हो रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो मतलब पहले एक स्टेप चला, फिर दूसरा स्टेप चला, फिर एक स्टेप चला, दूसरा स्टेप चला, तो काम क्या हो रहा है, एक एक करके हो रहा है, ठीक है। आई इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, मैंने घर घर जाके इंक्वायरी की, ठीक है, इंक्वायर किया, तो पहले एक घर गए, फिर दूसरे घर गए, फिर तीसरे घर गए, ठीक है। आई डिलीवर्ड आइटम्स फ्रॉम डोर टू डोर, इस तरीके से बनेगी चीज़ें। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब एक एक करके चीज़ें हो रही हैं, टाउन पे टाउन ध्वस्त होते चले गए, ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवस्टेटेड, वॉज आएगा, ठीक है, वॉज डिवस्टेटेड, घर पे घर उजड़ते चले गए, टाउन पे टाउन उजड़, पहले एक टाउन उजड़ा, फिर दो टाउन, दूसरा टाउन उजड़ा, इस तरह की सेंस यहाँ पे आती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें नाउन, हमेशा जब भी आपके नाउन सेम रहेंगे तो उस केस में जो आपकी वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और दूसरी बात, ये नाउन जो होंगे ये भी सिंगुलर होंगे। अब यहाँ से ये देखते हैं कि एग्जाम में एरर कैसे पूछी जाती है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आप लोगों के पूछा गया है, तो इस नोट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और इससे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के एग्जामिनेशन में इससे एरर पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया टाउन्स आफ्टर टाउन्स, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवस्टेटेड, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, साथ साथ कॉपी कीजिए। मैंने बोला वुमेन आफ्टर वुमेन, और नो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे,
climb to the rostrum. Climb to the rostrum. फिर मैंने बोला page after page of Gita were read. I inquired from door to door. चलिए साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं.